तो क्या चूक गए सीएम योगी? चूक नहीं, यह तो एक ढंग से महापाप हो गया। महापाप उन योगी के द्वारा, उन्हीं के श्रीमुख से, जो योगी माफिया के खात्मे को अपनी सरकार का सबसे बड़ा अर्जित पुण्य समझते हों। वही योगी एक माफिया परिवार का गुणगान कर बैठे, वह भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के पटल पर। प्रदेश के विधायी व्यवस्था को संचालित करने वाले माननीयों के समक्ष देश ने, दुनिया ने देखा, और योगी जो कुछ बता रहे थे, जो कह रहे थे एक सक्सेस स्टोरी के नाम पर, वह उस दिव्य भव्य महाकुंभ के हवाले से, जिसमें नहाकर तर कर 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से और जाने कितने मानसिक रूप से आचमन, स्नान, दर्शन, प्रणाम, अनुराग से खुद का पवित्रीकरण किए। जिस कुंभ की भव्यता दिव्यता के गुणगान का चालीसा पाठ पूरी सरकार, पूरी पार्टी, नेता, अधिकारी सब कर रहे हों, उसी महाकुंभ के समापन पर यह सक्सेस स्टोरी, वह स्टोरी जिसने इतने सवाल उठा दिए विधि के समक्ष, व्यवस्था के समक्ष, नैतिकता के, श्रम एवं शोषण के, मानवाधिकार के, स्वेच्छाचारिता के, एकाधिकार के, नौकरशाही के अंधेपन के, बहरेपन के, इतने सारे सवाल जिनका जवाब देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, चुप्पी एक हथियार हो सकती है, लेकिन उस चुप्पी से क्या, जन विश्वास के साथ जो धोखा हुआ वह कहाँ से पटेगा, कैसे घटेगा? अधिकारियों ने, जिन्होंने सीएम को ब्रीफ किया होगा, क्या यह आवश्यकता ही नहीं समझी कि इन सवालों का विचार कर लेते, पुलिस प्रशासन से भी रिपोर्ट मांग लेते कि वह परिवार कैसा है, चाल चलन कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, तमाम भी ऐसे जो सवाल हो सकते थे, उन सवालों को, जिन सवालों के द्वारा जनता को, जो सरकार की भव्यता की, दिव्यता की, कुंभ की पक्षधर थी, उसको भी शर्म आ रही है। हालांकि यह सबसे परे है। अधिकारी, नौकरशाही, वह शर्मिंदा नहीं होते, वह विचलित नहीं होते, और तमाम मीडिया समूह, इनको भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये भी शर्म से परे है। इनको बस टीआरपी मिले, सही क्या गलत क्या, दोनों ही इनके लिए फायदेमंद है। पर अधिकारी अगर संजीदा होते तो शायद सरकार की इतनी किरकिरी न होती। तब उन्हें पता चलता कि जिस पिंटू महारा का वह गुणगान कर रहे हैं, वह तो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है, भाई भी हिस्ट्री शीटर है, पिता भी हिस्ट्री शीटर थे, जेल में रहने के दौरान बीमारी से चल बसे, और वह कोई गरीब परिवार नहीं है। तमाम मीडिया समूहों में खबर छपी कि बहुत गरीब परिवार था, ये तकलीफ सही, वो तकलीफ सही, माँ के गहने बेचे, फलाना ढिमकाना, ये वो पता नहीं क्या। कोई गहने बेचने की जरूरत इस परिवार को नहीं थी। माँ शुक्लावती देवी बिजली विभाग की ठेकेदार है। सफ़ेद सोना यानी बालू के वैध अवैध धंधे में यह परिवार लिप्त है। किस तरह से खुद की 85 नावें बनाई गई, किस तरह से लगभग 150 किराए पर ली गई, किराया भी कितना दिया, कम दिया गया, और बहुत कम मजदूरी देकर इन नावों का संचालन करवाया गया, घंटों बेगार कराई गई, वैध अवैध का ध्यान नहीं रखा गया, अवैध तरीके से, मनमाने तरीके से, तय रेट से कई गुना ज़्यादा पैसा श्रद्धालुओं से वसूल किया गया, और साथ ही साथ टैक्स चोरी भी हुई। उस धनराशि का, जिसका जिक्र सीएम योगी कर रहे हैं, वह पूरी धनराशि किस तरीके से आई, कहाँ गई, और वह बैंकिंग सिस्टम में पहुंची कि नहीं पहुंची, इसकी भी कोई चर्चा नहीं, इसको भी देखने की जरूरत नहीं समझी गई। अब योगी जी थोड़ा सा प्रायश्चित करिए, सुधारिए सिस्टम को, नकारिए उस सिस्टम को जिस प्रकार की अधकचरी जानकारी जुटाकर छीछा लेदर करवाता है, और जांच कराइए इस निराले परिवार की,
महाकवि निराला के पोते के हत्यारे परिवार की, उस हिस्ट्री ट्विटर परिवार की, श्रद्धालुओं के, श्रमिकों के, चीटर परिवार की, उस परिवार की जिसने महाकुंभ की दिव्यता भव्यता के नाम पर एक कलंक मढ़ दिया। 30 करोड़ की कमाई यूं ही नहीं हो जाती। एक दिन में एक नाव 50, 52, 55 हज़ार रुपये कतई नहीं कमा सकती। प्रशासन इस तरफ ध्यान दे तो बेहतर होगा कि कमाई हुई तो कैसे, और इस कमाई का हिस्सा श्रद्धालुओं तक क्या पहुंचेगा, लेकिन राजकोष तक अवश्य पहुंचा दिया जाना चाहिए। उचित यह भी होगा कि उन अधिकारियों को चिन्हित और दंडित करके जिन्होंने सीएम योगी को यह जानकारी दी और तमाम तथ्यों को छुपा करके और मनगढ़ंत तथ्यों तर्कों के आधार पर एक सक्सेस स्टोरी तैयार करा दी। साथ ही साथ पिंटू महरा पर भी शिकंजा कसना होगा। उस पिंटू महरा पर जो न सिर्फ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पौत्र का हत्यारा है, हत्या का आरोपी है, बल्कि कुख्यात माफिया, प्रयागराज में आतंक का पर्याय रहे, जिसे सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी, उसका साथी भी है। ऐसे पिंटू महरा पर शिकंजा कस करके योगी को निश्चित रूप से इस बात का प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी सरकार में दिव्य भव्य महाकुंभ के नाम पर एक ऐसे अपराधी का गुणगान हो गया।